VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। खबर बलिया जनपद से है, जहां विद्यार्थी परिषद के आए मंत्री सुरेश खन्ना ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर कहा कि मोदी योगी की सरकार 100 साल तक राज करेगा। मंत्री सुरेश खन्ना बिहार में प्रचंड बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विकास का चक्का चला है, जहां जहां चुनाव होगा एनडीए ही जीतेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर प्रांत के अधिवेशन के 65वें अधिवेशन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मीडिया से रूबरू होते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद एक अत्यंत संस्कारित संगठन है और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज इनका प्रांतीय अधिवेशन है और उस अधिवेशन में ही मेरा आना हुआ। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इस अधिवेशन जिस उद्देश्य से बुलाया गया अपने उद्देश्य में कामयाब हो, सफल हो। ये 65वां अधिवेशन था जी, इस अधिवेशन का क्या अब देखिए, उन्होंने प्रस्ताव पास किया है मिलावट के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ। ये सब चीज़ें समाज को सुधार करने वाली चीज़ें हैं। ये रचनात्मक सोच के साथ सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है इन विद्यार्थी परिषद के लोगों, उसमें भी बहुत आगे। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव जो परिणाम जो आ रहा है उस तरीके से क्या नामी दिखाई दे रही है एनडीए की, क्या कहना जी, ये जनता का एक प्रकार से आशीर्वाद है एनडीए को, और ऐसा आशीर्वाद दिया। लोग कहते ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आज उसी तरह से आज बिहार की जीत हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, एनडीए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा अब एनडीए ही आएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ गए कि अगर कोई गुड गवर्नेंस दे सकता है, विकास का पहिया तेजी से घुमा सकता है, तो सिर्फ एनडीए है। क्या लगता है और विकास जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुआ और बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट वहाँ पे निकली हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है, तो क्या बीजेपी का सीएम वहाँ पे होगा बिहार में? ये तो ऊपर के नेता तय करेंगे, लेकिन हम एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि मुद्दई हरगिज़ न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। मुद्दई हरगिज़ न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया और हेराफेरी किया गया। क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच्चाई है? चुनाव का रिजल्ट आने से पहले वो बहाना सोच लेते हैं कि हमें उस बात में क्या कहना है। ये तो उनका पहले से ही, ये बयान पहले से ही आ रहा था कि उन्होंने क्या कहने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वो तो ही यही एसआईआर के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके वजह से भी ये परिणाम आए हैं। क्या कहेंगे इस पे परिणाम? देखिए, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने ये कोशिश की कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, और एसआईआर में आपने इतने बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए थे या गलत तरीके से जिनको मतदाता सूची में स्थान मिला था, उनको बाहर कर दिया गया। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जब चुनाव जो है एनडीए जीते तब इस प्रकार के कमेंट, और जब वो जीते तब एसआईआर की वजह से चुनाव जीती है क्या? छोड़िए, हो गया, ठीक है।